नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने 220 से 30 वोल्ट की सप्लाई का जो है आपको सिस्टम बताया था कि कैसे वो हमारे पास पहुंचता है। वो इसलिए बताया था कि आपको जो है जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास कितना वोल्ट आता है और हमारा कितने वोल्ट में काम चलता है। ठीक है, तो ये जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो फील्ड है रिपेयरिंग का, चाहे टीवी की बात हो, चाहे मोबाइल की बात हो, चाहे कंप्यूटर की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात हो, ठीक है, वहाँ पर हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कितना वोल्ट यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर ही जो है हम इस फील्ड में जो है अच्छी पकड़ बना सकते हैं। अब हमारे पास जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पर कितना वोल्ट आएगा, क्या सिग्नल आएगा, क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। तो पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, ये बहुत ज़रूरी है। आपको जो है जितनी ज़्यादा जानकारी रखेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने में जो है मदद मिलेगी, और जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ज़्यादा आप निखरेंगे, उतने ही ज़्यादा आपका जो है रिपेयरिंग स्किल जो है बेहतर होगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है 220 से 30 वोल्ट जो है हमारे घरों में आता है, खंभे के माध्यम से आता है। और अब तो लगभग हर घर में सूर्य घर योजना जो चालू हो गई है, उसके थ्रू भी जो है लगभग अब रेगुलर हमें जो है बिजली मिलने वाली है। ठीक है, बिजली बंद होने की समस्या लगभग खत्म होने वाली है, वैसे भी खत्म हो चुकी है। कई जगह ऐसी भी जहाँ पर बिजली की समस्या आज भी बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें आप जो है पीएम सूर्य घर योजना जो है पर भी अगर आप कोई काम करना चाहो तो उस पर भी आप काम कर सकते हो। मुझसे कनेक्ट होकर के आप इस फील्ड में भी एक करियर बना सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक वायरिंग की बात करेंगे हम। उसमें तो मैंने लगभग आप लोगों को थोड़ा समझाया था कि हमें वायरिंग कैसे करना है। उसमें 3 चीज़ें रहती है, एक न्यूट्रल हो गया, फेस हो गया और एक अर्थ हो गया। ठीक है, अर्थ क्या हुआ, जो भूमिगत लिखा रहता है ना, भूमिगत वो जो वायरिंग होती है, जहाँ पर गड्ढा खोदा जाता है, उसके बाद वहाँ पर तांबा डाला जाता है, कोयला डाला जाता है, नमक डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ से हमें जो है निकालना होता है तांबे के थ्रू अर्थिंग। आर्थिंग का मतलब यह है कि ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमें करंट लगने की संभावनाएं हैं, झटका लगने की संभावना है, वहाँ पर जो है इसका काम आता है। जैसे आपका आयरन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गए, और जहाँ पर 3 पिन टॉप है, मैंने 3 पिन टॉप आपको समझाया है, ये ऐसे लगता है ना 3 पिन टॉप। ठीक है, जहाँ पर 3 पिन टॉप है तो ये आपका हो गया आपका अर्थ। ये जो है पूरे बॉडी पे जो है करंट को रोकने का काम करता है। ये आपका कूलर पंखा भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, जहाँ पर 3 कनेक्शन आपको दिख रहे हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे 3 कनेक्शन आपको दिख रहे हैं ना, वहाँ पर जो है आपको अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी। और न्यूट्रल फेस, और ये एसी करंट जो है ये प्लस माइनस इसमें होता नहीं है, तो आप एसी करंट को आप जैसा चाहें वैसा जो है कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यही चीज़ें जो है डीसी में होता, क्योंकि हमारा पूरा काम जो है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, चाहे कंप्यूटर की बात हो, चाहे टीवी मोबाइल रिपेयरिंग की बात हो, ठीक है, पूरा काम हमारा वहाँ पे डीसी में होता है। एसी का काम नहीं रहता, डीसी में होता है। वहाँ पर प्लस माइनस देखना पड़ता है। प्लस माइनस आपने गलतियाँ की, सीधा ब्लास्ट, जो चीज़ें आपने लगाई वो ख़त्म। राहुल गांधी वाला आपने लोगों ने कमेंट देखा, वो ख़त्म वाला वही है। ठीक है, तो इस पर आपको सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी। और एसी में काम कर रहे हो तो आपको उतना देखने की आवश्यकता नहीं है। सावधानियां बस यही रहेगी कि कहीं पर जो है वायर कटा फटा ना हो, आपके जो है पहनावा वो भी प्रभावित करेगा। आपको खाली पैर जो है काम नहीं करना है, जूता पहन कर ही काम करना है। ठीक है, चाहे आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, किसी के रूम में कर क्यों ना कर रहे हो, आपको जूते पहनने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्थ जो है से जो है आप कनेक्ट नहीं होना चाहिए आपका कनेक्शन, नहीं तो आपको झटका लग सकता है। ये सावधानियां आपको बिल्कुल बरतनी पड़ेगी। तो आपको बहुत सारी सावधानियां भी आपको बताऊंगा, और अभी जो बताने का उद्देश्य ये है, ज़्यादा मैं उस दिन बता नहीं पाया था, अभी का उद्देश्य यही है कि हमें जो है सिस्टम से काम करते हुए जाना है, सिस्टम से ही सीखते हुए जाना है। जीरो लेवल से, जीरो से हम जो है एडवांस लेवल तक जो है हम सीखेंगे। ठीक है, तो आपको धैर्य से काम करना पड़ेगा, धीरज संयम। ठीक है, ये रखनी बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ों को मैं बताऊंगा कि आपको गुस्सा कैसे
कंट्रोल करना है वो भी बताऊंगा। लालच को कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है, ये भी बताऊंगा। विनम्रता हमें कैसी लानी है ये भी आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। तो आप आर्थिक रूप से स्ट्रांग कैसे होंगे ये भी आपको बताऊंगा। तो अभी जो वीडियो बताने का उद्देश्य ये था कि मैंने जो आपको शुरुआती जो बताया था 220 वोल्ट वाला वो था, इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड की। इसके बाद ये वीडियो जो है यहीं पर जो है मैं समाप्त करूँगा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वायरिंग, हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग में सिंपल सी बात है, हमें किसी भी मशीनरी को चालू करने के लिए फेस न्यूट्रल अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ पर अर्थ की आवश्यकता है, अर्थ नहीं है तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमें उस तक जो है पहुँचाना है और उसका उपयोग करके जो है हमें उस सिस्टम को जो है बंद करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। एमसीबी का काम क्या रहेगा वो भी बताऊंगा, इंडिकेटर का काम क्या है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है मैं धीरे धीरे जो है आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो लगभग मैं बता ही देता हूँ इसी वीडियो में, आगे हम कैसे करेंगे, ठीक है। न्यूट्रल तो लगभग मान के चलिए परमानेंट रहता ही रहता है कोई भी घरेलू वायरिंग में। न्यूट्रल और अर्थ ये दोनों परमानेंट रहते ही हैं। बंद चालू क्या होता है, फेस, जिस पर विद्युत ऊर्जा संचालित है, बिजली उसमें वोल्टेज है, जिसको छूने से हमें झटका लग सकता है, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, इलेक्ट्रिकल्स का ज़माना, इलेक्ट्रॉन का ज़माना है। तो हमारी जो है मशीनें जो हैं विद्युत ऊर्जा से चलती है। सरल भाषा में बता रहा हूँ, आपके ऐसे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी लंबा चौड़ा जो है आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, पर मैं आपको सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। कोई भी मशीन को चालू करने के लिए जो है हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, न्यूट्रल, फेस। और अगर वो ग्राउंड से रिलेटेड है, जैसे 3 पिन टॉप वाला कनेक्शन है तो ग्राउंड, तीनों की बात कर लेता हूँ। तो ग्राउंड और न्यूट्रल ये दोनों परमानेंट रहते हैं। बंद चालू जो होता है, कट ऑफ जो होता है, वो होता है फेस, क्योंकि उसमें जो है झटके लगने की संभावना रहती है, इसलिए उसको हमेशा परमानेंट ही रखा नहीं जाता। लेकिन कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर फेस और न्यूट्रल का पता नहीं होता, अनजाने में ही से वायरिंग कर देते हैं, वहाँ पर जो है फेस रनिंग में रहता ही रहता है, फेस कट नहीं रहता, वहाँ पर सिर्फ न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी जो है हमें सीखना है, और फेस और न्यूट्रल पर जो है हमें कैसे काम करना है वो सीखेंगे, ठीक है। तो फेस और न्यूट्रल, न्यूट्रल और ग्राउंड तो परमानेंट हो गए। अब क्या बच गया, फेस। फेस को ही हम कट और ऑफ करेंगे, यही वायरिंग है, इसी को हमें सीखना है। सिंपल सी बात मैंने बता दी, ठीक है। अब कैसे आप उसको घुमा के करो, चाहे मोड़ इधर उधर करके करो, उद्देश्य सिंपल सी है, हमें उन तक जो है पहुंचाना है और पहुंचा करके काम होने के बाद उसको बंद कर देना, ठीक है। तो ऐसे जो है हमें जो है वायरिंग का काम जो है सीखना पड़ेगा। अब टीवी चालू करनी है, टीवी चालू करने 2 पिन टॉप में जो है हमने लगाया, 2 पिन टॉप के माध्यम से हमने कनेक्ट किया 2 पिन सॉकेट पे, ठीक है। तो उसके अब लग कनेक्ट तो हो गया, लेकिन बिजली वहां तक जा रही है नहीं जा रही, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बटन को जो है ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। बटन ऑन होगा तभी जो है वो सिस्टम जो है चालू होगा। चाहे आप टीवी चलाओ, होम थिएटर चलाओ, चाहे कंप्यूटर चलाओ, चाहे वॉशिंग मशीन चलाओ, चाहे आप कूलर चलाओ, चाहे फ्रिज चलाओ, चाहे एसी चलाओ, कुछ भी चलाओ, आपको जो है पावर जो है देनी पड़ेगी, ठीक है। और भाई सिंपल सी वायरिंग है। इंडिकेटर हमें बताता है कि यहाँ पर जो है ऊर्जा अवेलेबल है, यानी कि करंट है, और वो नहीं जल रहा है तो सिंपल सी बात है बिजली नहीं है। उसके बाद एक और सिक्योरिटी आता है कि मान लो कोई चीज़ें जो है ख़राब हो जाती है, शॉर्ट सर्किट आ जाता है, समय समय की बात होती है, तो सभी चीज़ें ख़राब ना हो इस वजह से जो है हर रूम में एक एमसीबी लगाया जाता है। पहले जो है चीनी मिट्टी से लगाया था, सर्किट ब्रेकर लगाया जाता था चीनी का, अब वो कम हो गए हैं, अब उसके जगह पे एमसीबी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो दिखने में बढ़िया लगता है, वो ख़राब भी नहीं लगता, और बार बार उसमें तार बदलने की नौबत नहीं आती, ठीक है। इस वजह से एमसीबी का उपयोग किया जाता है। उसका काम यह है कि जैसे कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो ऑटोमेटिक गिर जाता है, और शॉर्ट सर्किट आप क्लियर करोगे, उसके बाद उसको ऊपर चढ़ाओगे, वो जो है बन जाएगा। ऊपर नीचे जैसा भी है वो आपके ऊपर निर्भर है कैसे करना चाहते हो, सीधा लगाओगे, उल्टा लगाओगे, कई बार उल्टा लगा देते हैं लोग, तो वो चीज़ें जो है डिफरेंट हो जाती है, लेकिन उसमें लिखा रहता है ऑन और ऑफ, उसमें भी लिखा रहता है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं वीडियो को लगभग यहीं पर विराम देता हूँ, और मैं प्रैक्टिकल लगभग इसका जो है आज से या कल में आपको जो है मैं प्रैक्टिकल भी करा के दिखाऊंगा
हाउस वायरिंग के बारे में। तो हाउस वायरिंग पर लगभग ज़्यादा डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर ज़्यादा जो काम रहेगा वो जो है ग्राउंड लेवल पर काम करने का होगा, जो अंडरग्राउंड वायरिंग हो गई और बाकी जो बिछाने का काम है ना, सिग्नल वायरिंग, उस पर जो है प्रैक्टिकल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। खैर, आप वायरिंग सीख जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है।